नमस्कार प्रिय छात्र, मैं विकास कुमार आपका प्यारा यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, मैं आज आप लोगों को हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। यानी सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें। प्यारे छात्र, आज का पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का पिता का नाम प्यारे राम जी सकपाल था। क्या थे? राम जी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को। आधुनिक जो सभ्य समाज है यानी वर्तमान समय में जो मेरी सभ्य जो समाज है या कार्यकुशलता के लिए किसको मानता है। तो श्रम विभाजन। श्रम मतलब मजदूर होता है, विभाजन मतलब बांटना यानी काम को बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। जाति प्रथा जो है प्यारे अपना देश भारत में बेरोजगारी का कहे तो प्रत्यक्ष और प्रमुख एक कारण बना हुआ है। ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक प्यारे एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी का मृत्यु कहाँ होता है बाबू? 1956 में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था और वह एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से बिलोंग करते थे? दलित परिवार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी अंबेडकर जी को अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, रियल रूप क्या है प्यारे। तो उनके अनुसार दूध और पानी के मिश्रण की तरह उनको कहना है कि जो भाईचारे का संबंध होना चाहिए, जिस प्रकार दूध और चीनी का जो मिश्रण बनता है उसी प्रकार भाईचारे का भी संबंध होना चाहिए। ये किनको कहना है? अंबेडकर जी को कहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो जब भारत की संविधान बन रहा था उस संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कोई किए हैं तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के वजह से इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता आप लोग को मैं अभी बताया यानी श्रम विभाजन। यानी कहने का मतलब कि जाति के आधार पर काम नहीं बांटना चाहिए, कर्म के आधार पर काम को बांटना चाहिए। बुद्धि के आधार पे कहा जाए तो आदमी की जो कर्म होता है, कैपेसिटी होता है, उसके आधार पर कार्य को बांटना चाहिए। कहने का मतलब होता है प्यारे कि यदि कोई कारपेंटर के बेटा है, यदि वह कारपेंटर बनेगा तो उसका जो आने वाली जो पीढ़ी है उसका डेवलप नहीं करेगा और वह बेरोजगारी का शिकार बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्यारे आप जानते होंगे कि न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। 11 नंबर और रिपीट करते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं प्यारे
कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने उच्च शिक्षा पाने के लिए किस देश में गए थे? तो कहाँ गए थे प्यारे? न्यूयॉर्क में गए थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो वे बाबू बुद्ध को मानते थे, कबीर जी को मानते थे और ज्योतिबा राव फूले को। यानी अंबेडकर की जो चिंतन और जो रचनात्मक कार्य के जो प्रेरक व्यक्ति थे वह 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा राव फूले। इन्हीं के मार्ग पर उन्होंने चलने का प्रयास किया। आज वह देश में नहीं विदेश में पूजे जाते हैं। और वह किस आधार पे? वह विद्या के आधार पे यानी शिक्षा के आधार पर। अंबेडकर जी ने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए हम लोग को एजुकेशन पे ध्यान देना है, यानी शिक्षा पे ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था प्यारे? तो जाति पाति जो तुड़क जो मंडल था यानी कमीशन था, एक सम्मेलन था प्यारे, उस भाषण कब दिया गया था? तो उस समय जाति पाति के लेकर एक सभा हुई थी और उसमें लाहौर के अधिवेशन 1936 में। कब आबो? 1936 में। किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज आणि ABC। द कास्ट इन इंडिया कहे या हु आर सुधराज कहे या द अन अनटचेबल्स हु आर दे। आणि ये तीनों रचना किनका है प्यारे? अंबेडकर जी का है। आणि आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य करने के लिए इच्छुक हो उसका योग्यता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कहने का मतलब है प्यारे कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे अंबेडकर साहब जो लेख लिखे हैं वह किस भाषण का संपादित है और किस भाषण से लिया गया है प्यारे? तो वह लिया गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया था प्यारे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्यारे कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी को रूपांतरित किया है? कि रूपांतरण माने बांटना। तो अंबेडकर की जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वह इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन ललित सिंह यादव थे, उनकी भाषण को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट के अनुवाद कर दिया था। क्या कर दिया था प्यारे? अनुवाद यानी रूपांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था प्यारे? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था और वह दलित परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से बाबू? दलित परिवार से बिलोंग करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई दिया? तो यानी कहने का मतलब लेखक यहाँ कौन है प्यारे? तो अम्बेडकर जी हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। किसमें दिखाई दिया बाबू? जातिवाद में दिखाई दिया। यानी भारत में बहुत जातिवाद पहले होता था प्यारे। पहले के समय में जो शूद्र होते थे उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। चलिए प्यारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर की जो माता का नाम था प्यारे वह भीमाबाई था। क्या था बाबू? भीमाबाई। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी?
तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि सन 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। कब किए थे पीएचडी की डिग्री उपाधि? 1916 में प्राप्त कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्यारे कि लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। लेखक को कहना है कि जो जातिवाद को लोग बढ़ावा देते हैं, क्या करते हैं प्यारे? बढ़ावा देते हैं, यानी कि पोषक में किसी प्रकार की कमी नहीं। इसी के आधार पर उन्होंने बोला कि एक क्या है बाबू? विडंबना है। जातिवाद क्या है? विडंबना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्यारे कि लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए? तो लेखक यानी अंबेडकर के दृष्टि से, अंबेडकर के अनुसार प्यारे, जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भ्रातृत्व का भाव होनी चाहिए, यानी सब लोग स्वतंत्र हो, सब में समानता हो, सबका एक जैसा अधिकार दिया जाए। यहाँ अन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का काम नहीं किया जाए, यानी छुआछूत और जातिवाद। ऐसा किनको कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहना है। जी, यदि इस प्रकार रहेगा तो अपना देश, भारत देश में एक आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि मेरे देश में सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहेंगे, समानता रहेंगे, किसी प्रकार के कोई छुआछूत नहीं रहेगा, तो मेरा देश का जो समाज एक आदर्श समाज बनेगा, एक विकसित देश बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो अंबेडकर जी बाबू बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं, वह जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो अंबेडकर जी की। किसके है बाबू? द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? अंबेडकर जी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है बाबू, वह हानिकारक है। क्या है छोटे? हानिकारक है। कहता है प्यारे क्वेश्चन नंबर 28 कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तब मध्य प्रदेश के किस जिला में? महू जिला में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं प्यारे। तो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा एक पत्रिका था, उन्होंने संपादन किया था, उसका नाम है बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे कि भारतीय संविधान का निर्माता किस रूप में हमें जानते हैं? तो बाबू जो भारतीय संविधान का निर्माता हैं, भारतीय संविधान के जनक हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्यारे छात्र, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि प्यारे आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी वोट देने वाले बच्चे को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। प्यारे छात्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि और एक कि इसी प्लेटफॉर्म पे प्यारे आपको ऑब्जेक्टिव और 2011 से लेकर 2023 तक, 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, चाहे वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी विषय के एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्यारे आपको विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर करवाया जाएगा। प्यारे छात्र, आप हमें अपना सहयोग दें ताकि मैं हमेशा मोटिवेट रहें और आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहें। कभी कभी छात्र मैं अब्सेंट रह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बीएड एस्पिरेंट स्टूडेंट हूँ। कभी क्लास में जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कभी क्लास छूट सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वह सब्जेक्टिव हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, चैप्टर वाइज चैप्टर, मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे करवाने का प्रयास करूँगा। प्यारे छात्र, फिर आपको एक बार कहना चाहता हूँ कि
इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्यारे छात्र।